हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट 2021 फिजिक्स पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ओवरऑल बोलें तो 36 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स और बुकलेट से पूछा था। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, दिखाएंगे। आपके पास बुकलेट और नोट्स होगा तो पेज नंबर वाइज जाके आप चेक कीजिएगा एक बार। तो 36 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा था और 5 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पर 5 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो कोई भी पढ़ा होगा फार्मूला तो बना लेगा, बहुत टफ नहीं था। तो जो ये अभी सुनने को मिल रहा है कि पेपर फिजिक्स का काफ़ी टफ था, ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी था, टफ नहीं बोल सकते, थोड़ा लेंदी था। तो इसलिए आपको इससे ये सीख मिलता है कि कभी भी नीट का प्रिपरेशन करना है, इस बार के पैटर्न से आपको यही लगता है कि थोड़ा जेई मेन को टच करके आपको प्रिपरेशन करना है। कभी भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें तो जेई मेन तक के लेवल तक का आप थोड़ा सा कर लें तो आपको ये नीट का पेपर बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन यदि जेई मेन का आप तैयारी नहीं भी किए हैं, उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं किए हैं नीट वाले, तभी भी हम बोलेंगे कि 41 क्वेश्चन आपको आराम से बनाने लायक था। तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं करते रहेंगे, जहाँ जरूरत रहेगा थोड़ा बहुत कर देंगे, वैसे हम इसका सॉल्यूशन अब पीडीएफ में डाल देंगे। बस अभी हम इसलिए आए हैं, जो लोग अपने मेरे से पढ़ रहे हैं ऐप पे या फिर क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, उन लोग को ये बताने के लिए कि देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप और ज़्यादा मेहनत कर सके और बुकलेट और नोट्स को अच्छे से ट्रस्ट करके उसका रिवाइज कर सके। तो हम लोग ना सबसे पहला जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इस बार का नीट का क्वेश्चन है 2021 का, जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। ईएमआई का ये क्वेश्चन है और हम यूट्यूब पे एक वीडियो डाले थे जिसमें ईएमआई के बारे में पहले ही बोले थे कि 100% गारंटेड है, यानी कि कभी भी क्वेश्चन नीट पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो डिट्टो यूट्यूब का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा है जो क्लास में हम वीडियो में करवाए हैं। यहाँ पे हम दिखा देंगे आपको। यहाँ पे देखिए जो कौन सा क्वेश्चन करवाए थे। यूट्यूब का ईएमआई पार्ट 2 का आप टाइमिंग देख लीजिए, कहाँ पे जाके आपको चेक करना है। 36.09 यूट्यूब पे जाइए, 36.09 टाइम पे जाइए, मिनट पे, और वहाँ पे वीडियो देखिए। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बोले भी हैं कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार करके जाइए। बहुत लोग किए होंगे, बहुत लोग नहीं किए होंगे। जो लोग किए होंगे उनका तो हो गया होगा मार्क्स। तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछने का पूरा चांस है इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर तक आप याद रख के जाइएगा इस बार। एकदम मेरा बात मानिए, नोट्स में लिख लीजिएगा आंसर को और इसको याद रख लीजिएगा। देखिए करवाते हैं। कह रहा है क्या, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से है। 2 कॉइल है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। कर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर कोइंसाइड, दोनों का सेंटर मिल रहा है, एक ही प्लेन में दोनों को रख दिया। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो देखिए क्या तरीका है। तरीका यहाँ पे लिख लेते हैं कि करना क्या होता है। इस तरीके से बढ़ना होता है, फाई बराबर एम आई से चलना होता है। ये फॉर्मूला है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस में, फाई बराबर एम आई। एम चाहिए तो इधर फ्लक्स को लिखना है, तो फ्लक्स का तरीका क्या है लिखने का, बी इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इसमें करंट आई तो आ ही जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड होता ना, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी लिखा था तो आई आ जाता है। तो यहाँ जो आई आएगा, जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो एक टर्म आएगा, उसके साथ साथ आई लगा होगा, ए तो रहेगा ही। इस आई से इस आई को काट दें तो जो बच गया इधर का पूरा टर्म कितना के बराबर हो गया, एम के बराबर। तो यही तरीका है बनाने का, फाई बराबर एम आई करना, फ्लक्स को पूरा लिख देना। फ्लक्स को लिखने में सबसे ज्यादा दिक्कत देगा कि मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, और तब आई से आई कट जाएगा, जो बचेगा वो मैग्नेटिक, वो बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं काम। तो हम बाहर वाला जो सर्किट है या लूप है उसमें मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर पे कितना होता है, सर्किल में, इस सर्कुलर कॉइल या सर्किल के कारण कितना होता है फॉर्मूला, म्यू नोट आई बाई 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना R2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये वाला एरिया ले लिया जाए तो इससे हम लोग फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू एरिया लिखते हैं। फ्लक्स बी इंटू एरिया, बी कितना हो गया, ये म्यू नोट आई बाई 2R2, और एरिया ये वाला एरिया, छोटा वाला एरिया, पाई R1 स्क्वायर, ये इधर का टर्म हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ये आई। आपको वैसे ये फॉर्मूला के रूप में याद करके जाना है, बिल्कुल आंसर यही पूछने का चांस है, यही वाला एग्जांपल पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। आई से आई कट गया, जो बच गया सो आंसर। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस का कितना आ गया, म्यू नॉट पाई
R1 स्क्वायर बाई 2R2। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद रखना है, ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है नीट में। देख लीजिए, दो सर्किल होगा, एक का रेडियस बहुत ही छोटा होगा, एकदम छोटा सा रेडियस, इस केस का म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों पेयर का ये आएगा आंसर। देख लीजिए नोट्स में हालांकि लिखे नहीं, इसको समझा दिए हैं नोट्स में, बस इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि इसका आंसर इतना आता है करके, वीडियो को पॉज करके बस इतना आंसर को आप लिख लीजिएगा। तो ये तो क्वेश्चन आप देख लिए, ये करवाया हुआ था बिल्कुल, और पहले बोला गया था कि अब इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि आप कैसे जानते हैं कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई लोग ऐसा कमेंट में करते थे, लेकिन उससे मतलब नहीं, इतना एक्सपीरियंस पढ़ाने के बाद हो गया है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, इसका आइडिया रहता है। अब यही क्वेश्चन अपने बुकलेट में भी देखेंगे तो सेम क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी मिलेगा, डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा आपको। EMI बुकलेट में चले जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में, पेज नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 91। देखिए डिट्टो क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम ही है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, जब चैप्टर चलेगा आपको सॉल्व कराएंगे, बस बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आया है, आपको पढ़ना कैसे चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें दो कॉलम है, मैच दो कॉलम करके है दिया हुआ। एक तरफ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, रेसिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड और करंट डेंसिटी, और उधर आपको ढूंढना है कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। तो अपने नोट्स में चले जाइए, अपने नोट्स में पेज नंबर 2 जो नया वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स डाले हैं, सब जगह सब लोगों के पास यही होगा, नया वाला ही होगा। जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उनके बारे पुराने वाला होगा तो लास्ट में डाले थे लेकिन अब इसको पहले कर दिए हैं। तो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 उस पे जाएंगे, तो पेज नंबर 2 पे देखिएगा करंट डेंसिटी का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, J बराबर E बाई रो। आपको पूछा क्या था, रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी कितना हो गया, E बाई J। तो E बाई J जैसे देखिए अपने नोट्स में यही ना दिया हुआ था, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J बराबर E बाई रो दिया हुआ है। तो रो रेसिस्टिविटी है, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, E बाई J। तो इसका तो हो गया E बाई J, कहने का मतलब एक तो फॉर्मूला आपको आ गया रेसिस्टिविटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपने नोट्स में ही देख लीजिए, पेज नंबर 2 के नीचे में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला EEM बाई T। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी है दिया हुआ, आपको मैच द कॉलम में है। और एक है करेंट डेंसिटी का, तो करेंट डेंसिटी का पेज नंबर 3 पे जाइए अपने नोट्स में, ऊपर में देखिए लिखा हुआ J बराबर NEVD। तो ये तीन फार्मूला आपको था, तीनों से आपका ये हो जाता। आपको यदि रिलैक्सेशन पीरियड का फार्मूला नहीं भी पता था तभी भी तो आंसर आपको आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार नीट का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन डिट्टो अपने बुकलेट का है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है, कोई डाटा भी चेंज नहीं है। ये है यूनिट मेजरमेंट, बुकलेट में जाएंगे यूनिट मेजरमेंट में, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बिल्कुल हूबहू, कोई क्वेश्चन में कोई डाटा तक नहीं चेंज किया हुआ है। तो ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट मेजरमेंट तो देख लेंगे, जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग मेरा लेक्चर देखे होंगे ऐप पे, मोबाइल ऐप पे स्क्रू गेज का, तो उसमें देखिएगा ये डाला हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे भी डाला होगा तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन इस बार नीट का। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। तो अपने नोट्स में चले जाएंगे, अपने नोट्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले नोट्स में जाएंगे, पेज नंबर 8, और वहाँ पे देखिए आपको ग्राफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ग्राफ, सेम ग्राफ पूछा है, इसका आंसर सी है, यही ग्राफ पूछा है। और यदि बुकलेट में जाके चेक करें तो बुकलेट में भी क्वेश्चन है, पेज नंबर 45 पे जाइए, पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 102 देखिए सेम ग्राफ पूछा है। ये एम्स का क्वेश्चन है, अपने बुकलेट में था ये क्वेश्चन पूछा है, और अपने नोट्स में भी इसका ग्राफ दिया हुआ है। तो डिट्टो रिवाइज आपको करना था नोट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर इस बार नीट का, कह रहा है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर को आपस में जोड़ा गया कंडक्टिंग वायर से, तो कह रहा है रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो लिखा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कैसा होता है, रेडियस का अपोजिट होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंपल नोट्स में था, और ऐसा कितना क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर इस बार नीट का। ये डिट्टो क्वेश्चन बिना डाटा चेंज किए है अपने बुकलेट का, कैपेसिटर बुकलेट में चले जाएंगे, पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 134। देखिए सेम है, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन इस बार नीट का, देख लीजिए अपनी बुकलेट में डिट्टो क्वेश्चन ये भी है बिना किसी डाटा चेंज के। ये बुकलेट काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे, पेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये आईटी का क्वेश्चन है,
बिल्कुल डिट्टो पूछा, आईआईटी बहुत पहले पूछा हुआ था क्वेश्चन, और ये क्लास में हर बार इसको करवाते ही करवाते हैं। अब स्टूडेंट लोग इसको रिवाइज कितना किए हैं उस पर डिपेंड करता है उनका स्कोर कितना होता है एग्जाम में। ये आपको देखिए, सब कुछ आप मेरे पे छोड़िए, सारा कुछ आपको तो बताते ही, आप रिवाइज कीजिए उसको और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें भी मैच द कॉलम है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, काइनेटिक थ्योरी से है। इसमें पूछा है क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड के बारे में पूछ रहा है, और क्या क्या पूछा है, प्रेशर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारा कुछ पूछा है। ये सारा फार्मूला देखते हैं अपने नोट्स में। पेज नंबर 19 पे जाएंगे, जो नया वाला नोट्स ऐप में डाला हुआ है, सब जगह पे ये डाले हैं। अब जो यही नोट्स मिल रहा है, पुराना वाला धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है नोट्स अपना। पेज नंबर 19 का प्रेशर का फॉर्मूला देख लीजिए कि प्रेशर जो लगाता है गैस, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, 1/3 Nm V RMS स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला जो कॉलम 2 का जो ऊपर में है 1/3 Nm RMS स्क्वायर ही है, V डैश के ऊपर स्क्वायर एवरेज बोलते हैं इसको, तो ये तो प्रेशर हो गया। फिर उसी नोट्स में पेज नंबर 19 के ही नीचे में देखिए RMS स्पीड का फॉर्मूला, V RMS कितना है, √3 RT/m0, तो इसमें भी हो गया, आपको दिया हुआ है। उसके बाद अपने को एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, पेज नंबर 22 पे जाइए। पेज नंबर 22 के ऊपर में देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, ठीक है। 1 मोलिक्यूल का कितना है, 3/2 kT, के हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये अपने नोट्स में सारा का सारा तीनों का तीनों फार्मूला है, वही चीज़ पूछा है, अलग से तो पूछा नहीं है आपको, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन, SHM का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो अपने नोट्स में जाएंगे, अपने नोट्स में पेज नंबर 5 पे जाएंगे, SHM वाले नोट्स में पेज नंबर 5 पे जाइए और देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है नोट्स में, और काइनेटिक पोटेंशियल वेरी करता है पीरियोडिकली विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, यानी डबल, और नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डबल होता है और टाइम पीरियड आधा हो जाता है। तो इसका डबल हो गया फ्रीक्वेंसी, आंसर बी हो गया, सिंपल डिट्टो है, कुछ नहीं चेंज, थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है, नीट 2021 का। इसमें कह रहा है कि कैपेसिटर के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो अपने नोट्स में चले जाइए, गॉस लॉ कैपेसिटर का जो नोट्स आपको मिलता है उसके पेज नंबर 17 पे, 17 नंबर पेज पे जाएंगे और नीचे में जाइए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर देखिए लिखा हुआ है, एनर्जी डेंसिटी, और उसके नीचे लिखा है एनर्जी स्टोर ½ ε0 T² A/d। सिंपल हूबहू एकदम बिल्कुल फार्मूला पूछा है, कुछ अलग पूछा ही नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस बार का, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए अपने नोट्स में चले जाएंगे, अपने नोट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले नोट्स में जाएंगे, पेज नंबर 20 पे जाएंगे। 20 नंबर पेज के नीचे में देखिए एनसीईआरटी के पॉइंट इसमें जो लिखे थे उसमें क्या लिखा हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, वाटर के बारे में। पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें क्या लिखा है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और इसमें ऑप्शन क्या दिया था, पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो गया, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेम है बिल्कुल थ्योरी, कुछ नहीं चेंज है, लाइन बाय लाइन वही है क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार नीट का 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन का। इसमें क्या किया है कि एक रिंग है उसमें कुछ काट लिया है, काटने के बाद जो बच गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो अपने बुकलेट में चलेंगे, डिट्टो क्वेश्चन है, बिना डाटा चेंज किए। अपने बुकलेट में पेज नंबर रोटेशन वाले बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 47 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 87, पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, डिट्टो बिना डाटा चेंज किए हुए। और आपको नोट्स में भी पता है रोटेशन में डिस्क हो या कोई भी चीज़ को काट दिया जाए तभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता नहीं, सेम वही रह जाता है। मास जितना हो जाए, मास यदि घटता है तो उसके अनुसार ले लेंगे। तो डिट्टो क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल चेंज नहीं है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन इस बार नीट का। इसमें क्या कह रहा है कि एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस में या किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा इसमें से। तो ठीक है, देखिए बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, अपने बुकलेट में जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव में, पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। इसमें एक्स एक्सिस में पूछ रहा था और अपने बुकलेट में जेड एक्सिस में पूछ रहा है, बाकी सारा कुछ वही है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो बोल सकते हैं, जो इसको बना के गए थे आराम से बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस ऑफ फोकल लेंथ लार्जर अपर्चर बेस्ट सूटेड फॉर ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप के बारे में पूछ रहा है कि अपर्चर डायमीटर को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए
तो कैसा फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो अपने नोट्स में चले जाएंगे, पेज नंबर 26, ऑप्टिक्स वाले नोट्स में चले जाएंगे, पेज नंबर 26, और ऊपर में राइट साइड में देखिए क्या लिखा है, फॉर बेटर रिजोल्यूशन टेलीस्कोप मस्ट ऑफ लार्जर डायमीटर ऑब्जेक्टिव, यानी कि लार्ज अपर्चर जिसका होगा, जिसका अपर्चर डायमीटर ज़्यादा होगा, उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होगा। तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, बिल्कुल वही चीज़ पूछा है, सारे में वही बात बोल रहा है, कह रहा है कि लार्जर अपर्चर होगा तो क्वालिटी और विजिबिलिटी अच्छा रहेगा, वही हो गया, रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। लार्जर एरिया वो भी लाइट ज़्यादा आएगा। सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल वही बात है जो अपने नोट्स में लिखा है, लार्जर अपर्चर प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन, यानी सारा का सारा इसका आंसर सही है, बिल्कुल डिट्टो वही है जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इस बार नीट का कह रहा है कि डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। तो इसमें ऐसा करके दिया हुआ है, अब डायरेक्शन देखिएगा, थोड़ा सा चीज़ समझिए, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो आपको नहीं लगता है किसी पॉइंट चार्ज, ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरह से चारों तरफ रेडियली निकले, तो ये सबको जो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ता है सबको पता है, और बीच में यहाँ पे एक डायपोल को रख दिया है, प्लस को माइनस को, ठीक है। यही चीज़ अपने क्वेश्चन अपने बुकलेट में जाइए, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अपने बुकलेट में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले बुकलेट में पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 111, देखिए क्या लिखा है, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डायपोल को रखा गया है, और इससे ज़्यादा अच्छा पूछा इसमें कि टॉर्क वर्क भी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, किधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इसको धक्का देगा, राइट में मूव करा देगा, एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अपने बुकलेट में भी भरा हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन इस बार नीट का, देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना निकलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी मेरा लेक्चर देखे होंगे या पढ़े होंगे या नोट्स जिनके पास होगा उसमें ये तो पढ़े ना, लास्ट में अपने नोट्स के लास्ट में फार्मूला है, कोई बल्ब है, कोई बल्ब जल रहा था तो नंबर ऑफ फोटोन हम लोग देखे थे, पावर जितना है बटा एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। सेम चीज़ ये क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना निकलेगा। अब यदि क्वेश्चन का बात करें तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेगा, बुकलेट में चले जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में, पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 45, देखिए इसमें भी पावर दिया हुआ है और पर सेकंड में कितना फोटोन्स निकलता है ये पूछ रहा है। तो अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ के गए हैं तो क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस बार नीट का, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बोलता है कि 90 से 80 डिग्री हो जाता है इतना सेकंड में, इतना मिनट में, टी मिनट में, तो फिर कहता 80 से 60 कितना देर में हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ क्वेश्चन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में तो बहुत सारा क्वेश्चन अपने बुकलेट में से भरा हुआ है, लेकिन एक आपको दिखा देते हैं। बुकलेट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे पेज नंबर 44 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वैसे तो बहुत सारा है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार देख लीजिए, बिल्कुल देखिए क्या लिखा है। इसमें भी वैसा ही है कि इतना से इतना कूल होता है इतने टाइम में, तो अगला इतना से इतना कितने टाइम में कूल होगा। इस बार नीट का 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी का। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बोलता है रेडियस को 4 गुना कर दें 4 टाइम्स, लेकिन मास डेंसिटी सेम रखें तो एस्केप वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अपने बुकलेट में बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, बुकलेट में पेज नंबर 23 पे जाइए, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 36, देखिए यहाँ इसमें क्या लिखा है, एस्केप वेलोसिटी दिया है तो रेडियस को दुगना कर रहा है लेकिन मास डेंसिटी सेम है, यानी बुकलेट में क्वेश्चन है रेडियस को डबल करने का, मास सेम है मास डेंसिटी, और इसमें बस रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया, 4 गुना, बस सब कुछ वही है। तो एकदम बच्चा की तरह क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है अपनी जो बुकलेट का है, सेम ही क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर इस बार नीट का, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो बैटरी ईएमएफ दिख रहा है, एक लेंथ दिख रहा है, दूसरा लेंथ चाहिए। तो अपने नोट्स में जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले नोट्स में पेज नंबर 20 पे, देखिए पेज नंबर 20 पे एकदम सिंपल सा एक फार्मूला लिखा हुआ है, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। आपको ये दिया हुआ ये चाहिए, सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा किए हैं अपने बुकलेट में, तो ऐसा क्वेश्चन कई सारा किए कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था बुकलेट में। बुकलेट में चले जाएंगे करंट वाले में, पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 42, पेज 50 का क्वेश्चन नंबर 42, देखिए यहाँ पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है नहीं, उसमें भी वोल्टेज 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करके जाए हुए होते तो एग्जाम में तो देखते ही क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन इस बार नीट का,
कह रहा है कि स्प्रिंग का एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हम लोग को सबको पता है कि टाइम पीरियड ऑसिलेशन स्प्रिंग का होता है 2π√m/k। अपने नोट्स में चले जाइए, एसएचएम वाले नोट्स में जाइए, पेज नंबर 6 पे देखिए ऊपर आराम से लिखा हुआ है टाइम पीरियड 2π√m/k। अब इसमें से k निकालने के लिए कितना सिंपल लिखा है कि फोर्स दिया हुआ है तो k निकल जाएगा, F = kx। तो F = kx से फोर्स और x दोनों दिया हुआ है तो ये k निकल गया और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k हो गया। सिंपल, अपने नोट्स में दिया हुआ है ये चीज, और ऐसा क्वेश्चन तुम लोग कर ही चुके हैं काफी बुकलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, विस्कस फोर्सेस को चाहिए। तो अपने नोट्स में चले जाइए, अपने नोट्स में जाइए पेज नंबर 13 पे, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले में पेज नंबर 13 पे जाइए। देखिए ऊपर में एक फार्मूला लिखा हुआ होगा, बॉयंसी फोर्स प्लस F विस्कस बराबर mg। अब कुछ नहीं करना है, mg को डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो v/dg करेंगे और बॉयंसी फोर्स हो गया v/2g। बस इसमें से ये घट गया तो आधा हो जाएगा, इसमें से इसको ले जाएंगे तो घटा देंगे ना, यही पूछा था आपसे, हो गया एक लाइन में। तो अपने नोट्स में ये तो फार्मूला लिखा ही हुआ था, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22, इस बार नीट का। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, इसका एक एक लाइन डिट्टो हूबहू अपने नोट्स का है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है देखिए, कह रहा है कि जेनर डायोड जब लगाते हैं तो रिवर्स बायस में लगाते हैं, जब इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करना है तब इसको रिवर्स में लगाते हैं। तो इस बात को अपने नोट्स में जाएंगे और सेमीकंडक्टर वाले में पेज नंबर 19 पे जाइए। पेज नंबर 19 पे देखिए जेनर डायोड के बारे में लिखा है, वोल्टेज रेगुलेटर और रिवर्स बायस में इसको लगाया जाता है जेनर को। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है बी, कह रहा है कि पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन का 0.1 से 0.3 होता है। तो अपने नोट्स में ही, सेमीकंडक्टर वाले नोट्स में ही पेज नंबर 7 पे जाएंगे और जहां पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है ग्राफ बना हुआ, वहां पे देखिए, आपको क्लास में भी पढ़ा है सब लोग को कि पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन या सिलिकॉन डायोड का कितना होता है, 0.7 होता है, 0.6 या 0.7 के बीच का होता है। और ग्राफ में भी आपको दिखा रहा है 0.7 के आसपास दिख रहा है आपको। तो ये स्टेटमेंट बी तो इनकरेक्ट हो गया, पहला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस बार नीट का। E और G के बारे में लिखा है, एनर्जी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो E/G का डायमेंशन क्या होगा। तो E और G दोनों का डायमेंशन अपने नोट्स में किया हुआ है। यूनिट मेजरमेंट वाले नोट्स में जाइए, पेज नंबर 2 देखिए, दोनों एनर्जी और G दोनों को निकाला हुआ है, बस कैलकुलेट कर देना है काट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से यूनिट मेजरमेंट का ही है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि ये तीनों को यदि फंडामेंटल माना जाए तो एनर्जी कितना होगा। तो सिमिलर, एकदम बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अपने नोट्स में। अपने यूनिट मेजरमेंट वाले नोट्स में जाइए, पेज नंबर 6 पे देखिए, TVF को हम लोग फंडामेंटल मान के मास निकाले थे और इसमें FAT को फंडामेंटल मान के एनर्जी निकाला। बिल्कुल वही है, इक्वेशन सॉल्व करना है, अलग नहीं है। और अपने बुकलेट में जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन भरमार पड़ा हुआ है, तो एक दो भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, न्यूक्लियाई का है। देख लीजिए एक बार, इस बार नीट का क्वेश्चन ये वाला है, जिसमें कह रहा है कि इस तरह जो सीक्वेंस हुआ है तो सीक्वेंस में अल्फा बीटा गामा ये कौन सा निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आप देखिए, अपने बुकलेट में चले जाइए न्यूक्लियाई में, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिखा एकदम सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अलग बिल्कुल नहीं है। तो ये यदि प्रैक्टिस किए हुए रहते तो आराम से हो जाता। नेक्स्ट 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अपने बुकलेट में अच्छा खासा भरा हुआ है, स्टेप डाउन स्टेप अप का। फिर भी अब एक दो देख लीजिए, बुकलेट में जाइए, AC वाले में पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दोनों एक साथ देखिए। बुकलेट अल्टरनेटिंग करंट वाले में पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 28 और भी क्वेश्चन है, अब एक दो आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, बिल्कुल अलग है नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉप है, छोटा छोटा ढेर सारा ड्रॉप है, सब मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉप बन गया। तो छोटे का एक पोटेंशियल है तो बड़े का कितना होगा। सिंपल है, अपने नोट्स में किया हुआ है, क्लास नोट्स में जाइए, अपने नोट्स कैपेसिटर वाले नोट्स में जाइए, पेज नंबर 30 पे जाइए, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है बिल्कुल, V बराबर क्या फॉर्मूला है, बड़ा सा ड्रॉप का पोटेंशियल तो छोटे वाले का इतना इनटू छोटे का पोटेंशियल, ये नंबर है, कितना नंबर ऑफ ड्रॉप को जोड़ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अपने नोट्स में बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन भरा हुआ है।
नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का ही, डिजिटल फॉर्म में इनपुट जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में। तो क्लास में इसको करवाते ही करवाते हैं डिजिटल फॉर्म को, एक लॉजिक गेट दे दिया है डिजिटल फॉर्म में। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं। अब देखेंगे बुकलेट में इस टाइप का क्वेश्चन, तो बुकलेट में चले जाएंगे सेमीकंडक्टर में पेज नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इस बार नीट का, ये रोटेशन का क्वेश्चन है। रोटेशन में इसमें बैलेंस करना है, एक रॉड है और इधर एक मास लटका दिए, एक इधर मास लटका दिए, तो बैलेंस हो रहा है। तो कुछ पूछा है डिस्टेंस, मास पूछा है कि कितना मास लगाएंगे तो बैलेंस होगा। तो अपने नोट्स में चल जाइए, अपने नोट्स रोटेशन में जाइए, पेज नंबर 20 पे जाइए, अपने नोट्स में पेज नंबर 20 पे चले जाइए। सीसॉ आपको दिख रहा है ना, सीसॉ, उसमें भी बैलेंस करने के लिए है, इधर का टॉर्क बराबर इधर का टॉर्क किए हुए हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी किए हुए हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस बार नीट का, न्यूक्लियाई का है। कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इतना है, तो कह रहा है कितना फ्रैक्शन बचेगा 150 आवर के बाद। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत आसान है ये फार्मूला, बिल्कुल इस फार्मूला से बनाइएगा तो आराम से हो जाएगा। ये बराबर A0 2 to the power T बाई T हाफ, इस फार्मूला से बनाएंगे बन जाएगा। अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जब चैप्टर बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे। आपको दिखा रहे हैं कि कितना क्वेश्चन बुकलेट और नोट से आया है। तो अभी इसको बुकलेट में जाके चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो बुकलेट में न्यूक्लियाई में चले जाएंगे, न्यूक्लियाई वाले बुकलेट में पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, अलग नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, इस बार नीट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कह रहा है कि 4 रेसिस्टेंस है, उस सबको शुरू में पैरेलल में लगाया। कह रहा है कि जब को सीरीज में लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने बुकलेट में देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले बुकलेट में जाएंगे, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 46। इसमें भी वही पूछ रहा है कि सीरीज में लगा दिए फिर पैरेलल में लगा दिए तो एन क्या होगा, एन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट बस चेंज करके इसको पूछा है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेमीकंडक्टर का। इसके ऑप्शन में देखिएगा तो कह रहा है कि एन और पी टाइप जो बनता है, तो एन का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा पी का टाइप। तो अपने नोट्स में जाइएगा, तो अपने नोट्स में सेमीकंडक्टर के पेज नंबर 17 पे जाइए। 17 नंबर पेज के ऊपर में जो बना हुआ है, तो एक है डोनर और एक है एक्सेप्टर। तो डोनर वाला तो ऊपर होता है एनर्जी लेवल, तो उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। क्लास में बार बार आपको बताते हैं कि एन टाइप का ज़्यादा होता है पी से, क्योंकि ऊपर उसका एनर्जी लेवल है, आसानी से जंप कर जाएगा, तो एन का ज़्यादा होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, देखिए 41 इस बार नीट का, अल्टरनेटिंग करंट एसी का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है नहीं, एकदम सिमिलर टाइप का है। अपने नोट्स में जाएंगे एसी पेज नंबर 16, अपने क्लास नोट्स में जाएंगे एसी वाले में पेज नंबर 16 पे। तो कैपेसिटर के बारे में आपको सीधा सीधा बताया हुआ है कि कैपेसिटर में देखिए नोट्स में, कैपेसिटर में ऐसा होता है, एक सी होता है 1/ωc, और ये हो जाता है फेज डिफरेंस π/2। तो यदि वोल्टेज है V0 साइन ωt, तो करेंट कितना हो जाएगा, V0 बटा ये वाला XC करेंगे, XC साइन ωt, और ये फेज है π/2, तो इधर कॉस बन जाएगा π/2 है तो, और ये XC का 1/ω से ऊपर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल आसान है। नोट्स में देखिए, नोट्स में बिल्कुल ये किया हुआ है, अलग से करना नहीं, नोट्स में किया ही हुआ है, बस रिवाइज करना था नोट्स को। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन इस बार नीट का। तो इसमें क्या है, एक वायर है, जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वायर है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी दे दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अपने बुकलेट में, मैग्नेटिक फील्ड में चले जाइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 107, बुकलेट का पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 107। तो देखिए इसमें भी एक वायर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, इसमें भी सेम चीज़ पूछा है, इसमें भी सेम चीज़ पूछा है। तो कुछ नहीं, कहीं भी कुछ पूछे, एकदम सिंपल सा बात है, F बराबर Q इंटू VB, QVB यही होता है, Q इंटू V क्रॉस B, यही तो फार्मूला होता है। आराम से फार्मूला बेस्ट है, अलग से है नहीं कुछ। उसी तरह से एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है 26 नंबर इस बार नीट का, देखिए। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी है, ऑप्टिक्स पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 61। तो इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ है। तो हम ऑन एवरेज बात करें तो देखिए इसमें हम ऑन एवरेज बात करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए पेपर का, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। जो लोग आगे कर रहे हैं, जिन लोग का सिलेक्शन इस बार हो रहा है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन।
और जिनका नहीं हो पा रहा है किसी वजह से या फिर आगे करना है तो उनके लिए एक तरीका बता रहे हैं कि करना क्या है, पूरा एनालिसिस से पता चल जाएगा। यदि इस बार का पेपर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 36-37 क्वेश्चन तो डायरेक्ट था अपना बुकलेट से, नोट से, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं था। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक तो कंफर्म एकदम सिंपल था, फार्मूला बेस, जिसको हम इसमें नहीं रखे हैं। 36 क्वेश्चन तो बोल रहे हैं कि लड़ा है, लेकिन 5 क्वेश्चन को रख नहीं रहे हैं, बहुत आसान है, जो कि कभी भी कोई क्लास होगा तो फार्मूला बेस उसको पढ़ा ही देगा कहीं भी। तो 41 क्वेश्चन तक तो आराम से आपका होना चाहिए। अब रह गया कुछ क्वेश्चन और, 4-5 क्वेश्चन और बनाना है। तो जो भी क्वेश्चन और रहा है उसमें 1-2 को यदि छोड़ दिया जाए तो 1-2 थोड़ा सा टफ लेवल में बोल सकते हैं, लेकिन सारा को बाकी और जो क्वेश्चन है यानी कि 7-8 क्वेश्चन यदि थोड़ा भी जेई मेन लेवल का तैयारी कर लिए होते, थोड़ा सा जेई मेन लेवल तक जब जाते तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना लेते, कोई बिल्कुल टफ नहीं था। तो ओवरऑल हम एनालिसिस करके यही बता सकते हैं कि आने वाले समय में जो इस बार का पेपर था, पिछले बार से थोड़ा सा तो अच्छा कर दिया था इस बार पेपर, तो आप लोग को थोड़ा जेई में टच करना चाहिए। जो लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं ना, थोड़ा जेई में टच करके तैयारी करें और रट के बिल्कुल तैयारी नहीं करें, समझ समझ के करें। रटेंगे तो कितना क्वेश्चन रट लेंगे, वही दिक्कत है। तो उससे अच्छा है कि समझ समझ के पढ़ें। एक क्वेश्चन को बनाने के बाद थोड़ा उस पर सोचें कि इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कहाँ से कर सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो रटने के बजाय समझने पे फोकस करें और मेरा नोट्स को अच्छे से कमांड के रहेंगे। अब नोट्स बहुत सारा अपडेट होगा, उस सारे को आप रिवाइज करके जाइएगा अच्छे खासा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा। रिवीजन बार बार होना चाहिए। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर सोचिए, नया क्वेश्चन फॉर्म कीजिए और रटने का काम नहीं करना है, समझने का काम ज़्यादा करना है। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन अभी इस बार नीट का है सारा हम लोग यहाँ लिंक में डाल देते हैं और उसका सोल्यूशन भी डाल देंगे। तो आप देखिए, एक बार एनालिसिस खुद से भी कीजिए, जहाँ कमी आपका है उसको ठीक करेंगे। और बायो केमिस्ट्री को तो अच्छा करना ही है आपको। ठीक है, पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।